हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आरजे सुमित एकेडमी पे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और हमने शुरू किया था चैप्टर 2, और चैप्टर 2 की आज ये है 10वीं क्लास है। ठीक है, पिछले इसका 9 क्लास हो चुका है, तो आज हम इसका 10वीं क्लास करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट सवाल जो है क्या है कि यदि पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5 के शून्यक ए कॉमा बी है तो ए बी का मान ज्ञात करें। आपको दिया क्या गया है, दिया गया है एक बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5, और इसके शून्यक क्या है, तो इसके शून्यक है ए और बी क्या है, इसके शून्यक है। तो हमें निकालना जो है ए इंटू बी का मान निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बटा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें अगर देखें हम तो एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक है -2। क्या है, एक्स का गुणांक है -2। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो आपका जो राइट आंसर आएगा -2, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल क्या कहता है कि बहुपद एक्स स्क्वायर -4x+3 के शून्यकों का योगफल है। आपको बहुपद क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर -4x+3। हमें निकालना क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो क्या होगा, ऑप्शन दिया है 3, 4, -4 या 1। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो होता है -x। एक मिनट बच्चों, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक मिनट। यहाँ पे हमें ए इंटू बी यानी शून्यकों का गुणनफल पूछा था, सॉरी। हमको लगा ये योगफल पूछा है यहाँ पे, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, देखो हमें पूछा क्या है, शून्यकों का गुणनफल यानी ए ए इंटू बी, और ये जो होता है ये होता है क्या, तो सी बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी अचर पद। क्या, तो अचर अचर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें अचर पद क्या है, तो अचर पद है 5 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। क्या होगा, तो 5 होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्लियर है। आगे देखो, यहाँ पे पूछा है हमें शून्यकों का योगफल। योगफल होता है एक्स का गुणांक बटा में एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक है माइनस फॉर्मूला से आता है, और यहाँ भी क्या इसका मान दे रखा है, तो -4 दे रखा है। तो माइनस फॉर्मूला से है, और एक्स का गुणांक है -4। अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 1 है। यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो हो जाएगा 1। आपका जो राइट आंसर आ जाएगा +4, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी इनवर्स है तो क्यू का मान ज्ञात करना है। एक बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, और इसका शून्यक क्या है, तो शून्यक है
शून्यक है इसका व्युत्क्रम, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर मान लेते हैं कि एक शून्यक ए होगा तो दूसरा इसका होगा 1/a हो जाएगा। तो हमें क्यू का मान ज्ञात करना है। क्यू का मान किसमें, शून्यकों का गुणनफल अगर निकालते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा का जो मान निकालते तो ये होता है अचर पद, ये होता है अचर बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा क्या था, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा का मान है ए, बीटा का मान है 1/a इक्वल, अचर पद है -q और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। इसको हल करेंगे तो इससे ही कट जाएगा, यानी 1 बराबर -q, और हम q का अगर मान निकालते आ जाएगा -1। यानी आपका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 4, और काफी इंपोर्टेंट सवाल है बच्चों, ये काफी बार ये सवाल रिपीट होते हैं, क्वेश्चन में चेक करना, बहुत बार रिपीट हुए सवाल ये। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिया गया है एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, और ये कह रहा है कि इसका जो शून्यक है, शून्यक बराबर तो है परंतु विपरीत चिन्ह का है। जैसे ए को शून्यक इसका ए होगा, ये तो इसमें दिया ही गया है, कुछ और लेते हैं। एक शून्यक इसका पी होता है तो दूसरा जो हो जाएगा माइनस पी होगा। क्या होगा, माइनस पी होगा, विपरीत चिन्ह का है, बराबर है लेकिन विपरीत है। अब हमें ए का मान निकालना है, यानी एक्स का गुणांक निकालना है कि एक्स का गुणांक क्या होगा। तो एक्स का गुणांक किसमें आएगा, तो शून्यकों का अगर हम योगफल निकाल दे तो उसमें आ जाएगा एक्स का गुणांक। देखो अगर हम शून्यकों का योगफल निकालें, योगफल बराबर क्या होता है, तो एक्स एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का होता है गुणांक। क्या क्लियर बच्चों, कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अब देखो शून्यकों का योगफल क्या हो जाता है, अल्फा एगो है पी प्लस माइनस पी इक्वल एक्स का गुणांक क्या है, तो ए है, तो यहाँ से हो जाएगा -a बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, इससे कटेगा तो आएगा 0, 0 बराबर आएगा -a का मान आ जाएगा 0। आपका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात है। दिया गया बहुपद क्या, 2x² प्लस 5x माइनस 12, हमें इसका घात बतानी है। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल, एक क्वेश्चन से हर साल रिपीट होते हैं इस कंसेप्ट से। हमें इस बहुपद का घात बताना है, क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 या 3 होगा। तो बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद का घात वही होता है जो बहुपद में दिए गए अधिकतम घात होता है। तो अधिकतम घात क्या है, तो इसमें अधिकतम घात है 2, तो बहुपद का घात भी क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 के शून्यक है तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। आपको एक बहुपद दिया गया है जो कि त्रिघात बहुपद है। क्या कह रहा है, बहुपद है x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9, और उसको शून्यक क्या है, अल्फा बीटा गामा है, तो हमें शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा का हमें मान ज्ञात करना है। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर, 7 होगा, -7 होगा, 9 होगा या -9 होगा। जल्दी से कमेंट करो क्या हो जाएगा इसका आंसर। अल्फा बीटा गामा का हमें मान ज्ञात करना है। जल्दी से कमेंट करो इसका आंसर क्या होने वाली है।
तो देखो बच्चों क्या हो दिया है, एक त्रिघात बहुपद दे रखा है हमें, क्या है, तो एक त्रिघात बहुपद हमें दे रखा है और हमें इसके शून्यकों का गुणनफल जो है कि हमें ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसका शून्यकों का गुणनफल जो होता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान होता है माइनस डी बटा में होता है ए। माइनस डी क्या होता है, तो माइनस डी जो है कि एक अचर पद होता है और ए जो होता है एक्स क्यू का गुणांक होता है। देखो इसमें अचर पद क्या है, तो इसमें अचर पद दिया है 9 और एक्स क्यू का गुणांक क्या है, तो यहाँ पे एक्स क्यू का गुणांक 1 छुपा हुआ है, क्या है 1 छुपा हुआ है, तो बटा में जाएगा 1। ये आपका जो आंसर आएगा 9 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, यदि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 हो तो 1/अल्फा 1 प्लस 1/बीटा का मान होगा। जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखो क्या दिया गया है, एक बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हमें इस बहुपद का सुन्नत ज्ञात करके और इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखो होता क्या है इसमें कि जो पहले दिया गया है उसको हल करो, तो दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 1/, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, हमें दिया गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पहले इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। इसको देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, यानी इसको सीधा करें तो अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा। देखो हमें शून्यकों का योगफल बटा में निकालना है, शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ये होता है, और माइनस बी का मान बी का मान है -3 और माइनस फॉर्मूला से है, और ए का मान क्या है, ए का मान है 1, तो हमें आ गया यहाँ से 3 आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू हम बीटा का मान अगर ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा, ये होता है c/a। सी का मान क्या है यहाँ पे 5 है, ए का मान है 1, तो ये आ गया 5। इसमें पुट कर दो, शून्यकों का योगफल क्या है, तो योगफल है 3 और शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो 5, यानी मेरा जो आंसर होगा 3/5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में है बच्चों, 3/5। क्लियर है बच्चों। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि दोस्त का भी हेल्प हो सके। अगला सवाल देखो, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या हो। हमें शून्यकों का योग ज्ञात करना है। बहुपद क्या दिया है, बहुपद है 6x² माइनस 11x प्लस 11x प्लस 3, और हमें इसका शून्यकों का निकालना है योगफल, और योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी, बी का मान क्या है, तो बी का मान यहाँ से है -11 और माइनस फॉर्मूला से रहेगा, और बटा में क्या हो गया, ए का मान है 6, यानी जो आंसर आएगा 11/6। कौन सा ऑप्शन है, तो 11/6 ऑप्शन सी में दिया गया है। सवाल नंबर 9 काफी इंपोर्टेंट सवाल है, यदि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है तो हमें कंडीशन बतानी है कि कौन सा होगा, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल में हमें तुलना करना है। यहाँ पे दिया गया है f(x) बराबर, क्या दिया गया है, 2x² प्लस 6x माइनस 6। चलो निकाल दो इसका शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटा में ए। बी का मान है 6 यानी -6, ए का मान क्या है, तो ए का मान है 2, कट किया जाएगा -3। हमें निकल गया शून्यकों का योगफल। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। सी का मान है -3, सॉरी -6 है, और ए का मान है 2।
कट क्या आएगा, -3, यानी दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा का कौन सा ऑप्शन है में है कंडीशन, तो ऑप्शन ए में आपको कंडीशन दिया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं, बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, अचर बहुपद, द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद। तो बच्चों बिना घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, देखो ऑप्शन में दिया गया रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात क्या हो, एक हो। द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात कितना हो, तो दो हो। त्रिघात बहुपद उसे कहेंगे जिसका अधिकतम घात कितना हो, तो अधिकतम घात हो तीन हो। हमसे पूछा है कि बिना घात, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा अचर यानी कांस्टेंट बहुपद उसे हम कहते हैं। तो बच्चों ये था आज आप लोगों का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफी बार रिपीट होते हैं ऐसे सवाल। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में जाओ, कमेंट में जा करके पीडीएफ टाइप कर दो, क्या करो कमेंट में पीडीएफ टाइप करो, आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। या किसी भी तरह का इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव का नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ टाइप कर दो, आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।